नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साहब रज़वी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आप मार्च लेके आ रहे हैं पाकिस्तान बचाओ मार्च, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आपने हमें मौका देने का वक्त दिया। हम पाकिस्तान बचाओ मार्च तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त अपने काफिले के साथ रवां दवा है और जिसकी मंजिल ये है कि कौम को रिलीफ दिलवाना है। और इस वक्त जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, बदअमनी, अफरा तफरी और सियासी अदम इस्तेहकाम और जितनी भी महंगाई की चीज़ें हैं, इन सारी बातों के अंदर जो आवाम पिस रही है उसको रिलीफ दिलवाना है, ये हमारा मकासद है। उसमें कौम की बेटी डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी की रिहाई का भी हमारा मुतालबा है कि उसकी रिहाई की खातिर हुकूमत वक्त को जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो करें और उनको जल्द अज जल्द रिहाई दिलवाई जाए। सर हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ कि ये जो क्योंकि इतना लंबा मार्च है, हालात ऑलरेडी बड़े कशीदा हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस देख लें, हम सोशल कंडीशंस देख लें, तो इन सख्त हालात में आप एक मार्च कर रहे हैं सर? जी ऐसे इस सख्त हालात में हम इसीलिए मार्च कर रहे हैं जिस मार्च का उन्वान ये रखा गया है कि ना सियासत करना मकसद है, ना कोई और बात करना मकसद है, सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को बचाना है, इन हालात से निकालना है। उसके लिए पाकिस्तान बचाओ के उन्वान से किया जा रहा है और अभी तक ऑफिशियली तो हुकूमत से राब्ता नहीं किया। सर ये बताएं कि आपके पास कोई इन सारे मामलात का कोई हल है कि तहरीक लब्बैक के पास क्या कोई प्लान हो ऐसा कि पाकिस्तान इन माशी और सियासी बहरान से निकल सकता है? देखिए जी, सियासी और माशी बहरान की जितनी भी बातें की जाए, आज से पहले जितनी भी आने वाली हुकूमतों ने, जितने भी सियासी पार्टियों के सरबराहों ने, सियासी पार्टियों ने की है, वो हल तो सामने कोई नहीं निकला ना जी। मसला ये है कि उसके ऊपर अमल दरामद। अब हमारी हुकूमतों की नाअहली इससे बड़ी क्या हो सकती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गंदम की भरमार है और हमारी पाकिस्तान की जो गंदम है वो एक नाजायज तरीके से, बल्कि सादर है वो है ही वो ये जो स्मगल हो रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डरों से, और पाकिस्तान के अंदर बनने वाली बहुत सारी मसनूआत जो इस वक्त स्मगल हो रही हैं। तो अगर इन चीजों को करना है तो आप नहीं रोक सकते, तो इनको कम से कम रेगुलाइज तो कर दें ताकि कौम पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू तो इकट्ठा हो, कोई चीज तो आए, लेकिन बिल्कुल बेहसी है, इससे ज्यादा इनकी नाली क्या हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए पाकिस्तान जिन चीजों को आज से कितने साल हो गए, कितनी दहाइयां हो गई हैं उसकी नाम क्या इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान उन चीजों की, लेकिन आज तक उनकी स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में या उन चीजों के बारे में पाकिस्तान ने कोई, पाकिस्तानी हुकूमतों ने अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं किए। बल्कि यहाँ तो गवर्नर स्टेट बैंक को अब उनकी मर्जी से, IMF की मर्जी से लगाया जा रहा है और आए दिन IMF की शराइत, तो ये कह रहे हैं कि IMF के जाने के अलावा हमारे पास हल कोई नहीं है, तभी पाकिस्तान चल सकता है। सवाल यह है कि क्या IMF के पास जाने के बाद भी पाकिस्तान चल रहा है? नहीं चल रहा। कौम महंगाई में उसी तरह पिस रही है। अगर IMF के पास जाने के बाद कौम IMF के अलावा ऑप्शन कोई नहीं ना पाकिस्तान के पास, डॉलर नहीं होंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं होगा, इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, तो आखिरी सहारा तो IMF ही है ना सर? देखें मेरी बात सुने, IMF के पास आप किस लिए जा रहे हैं? सवाल ये है, मुल्क बचाने के लिए, मईशत बचाने के लिए और आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए। ये तीनों चीजें तो इस वक्त नहीं हो रही, तो फिर IMF के पास क्या लेने जा रहे हैं? सवाल ये है। अच्छा सर, वेरी राइट। अब आखिरी कमेंट सर ये कर दीजिएगा क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपने